प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा पेपर को हल करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया त्वरण का मात्रक क्या है। तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे गाड़ियों में उसके द्वारा तय की दूरी को प्रदर्शित करने वाले यंत्र का नाम पूछा है। तो ये क्या होता है, ओडोमीटर होता है, जो तय की गई दूरी को मापता है। आगे प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तो संवेग क्या होगा। तो संवेग होता है p बराबर एम वी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 जो है उसमें है प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई भारी बल कार्यरत न हो। वह गति का कौन सा नियम है। तो प्यारे बच्चों, ये पहला नियम है। कोई वस्तु जिस अवस्था में उस अवस्था में रहने की कोशिश करती है तो इसे कहते हैं गति का प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे प्रश्न नंबर 5, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो पृथ्वी पर इसका भार जो होगा वो mg होगा। क्या होगा, मास इंटू जी। तो 10 गुणा में 9.8 जी का मान होता है, तो इसका दशमलव उठाएंगे 10, तो ये हो जाएगा 98/10। 10 से 10 कट गया, 98 न्यूटन आ जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है इसका, F बराबर mg। ठीक है, और मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, 98 न्यूटन। इसके बाद में चलते हैं, पृथ्वी के तल पर जी का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के तल पर जी का मान जो होता है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो पूछा है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आगे प्रश्न नंबर 7, किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा। तो प्यारे बच्चों, विज्ञान की भाषा में जब विस्थापन होगा किसी वस्तु में तभी काम हुआ हुआ माना जाएगा, अगर विस्थापन नहीं होगा तो शून्य होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में पूछा है दो क्रमागत संपीड़नों तथा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है तरंग दैर्ध्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे है आवर्ती का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवर्ती का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में 10 बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो प्रश्न नंबर 11 जो है उसमें 300 केल्विन ताप पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो 300 केल्विन ताप पर जल की भौतिक अवस्था जो होती है वो गैस होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में निम्नलिखित में रासायनिक परिवर्तन पूछा है। पौधों की वृद्धि, खाना पकाना, भोजन का पाचन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर पौधों की वृद्धि, खाना पकाना, भोजन का पचाना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन हैं। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 13 में निम्नलिखित में से समांगी मिश्रण कौन सा है। समांगी मिश्रण पूछा है। तो यहाँ पर भी बर्फ़ है, सिरका है, सोडा जल है, सारे ही समांगी मिश्रण हैं। तो इसके बाद में परमाणु की त्रिज्या को किस में मापा जाता है। प्रश्न नंबर 14 में तो परमाणु की त्रिज्या को प्यारे बच्चों नैनोमीटर में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 15 है H2S में कुल कितने परमाणु हैं। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 हैं और S 1 है, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे है क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो क्लोरीन के अंदर 17 होती हैं और एक उसने यहाँ पर माइनस लिखा है, इसका मतलब किसी से ले लिया है। तो कितने हो गए हैं, 18 हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 18, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं या पावर हाउस किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो राइबोसोम के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 20 में पूछा है मस्तिष्क में कौन सा ऊतक होता है। मस्तिष्क में कौन सा ऊतक होता है। तो मस्तिष्क में न्यूरॉन ऊतक होता है। कौन सा न्यूरॉन ऊतक होता है, न्यूरॉन।
या तंत्रिका उत्तक जिसको हम कह सकते हैं, न्यूरॉन जिसकी इकाई है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 21, निम्न में से किसका हृदय 4 कोष्ठीय होता है? तो यहाँ पर कबूतर का भी 4 कोष्ठीय है, कोए का भी 4 कोष्ठीय है, मगरमच्छ का भी 4 कोष्ठीय है। तो क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं प्रश्न नंबर 22, कछुआ मगरमच्छ घरेलू छिपकली वर्ग के पशु जंतु हैं, कौन से वर्ग के हैं? तो पक्षी, जल स्थलचर है या सरीसृप है या स्तनपायी है? तो यहाँ पर ये किसका है? सरीसृप के। कछुआ मगरमच्छ और घरेलू छिपकली जो है वो सरीसृप है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 23 जो है, यह स्तनपायी अंडे देते हैं, तो इनमें से आपको इक्विडेना और प्लेटिपस में से बताना है। तो दोनों ही अंडे देते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसके बाद में चलते हैं प्रश्न नंबर 24, वायु द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं? निमोनिया है, क्षय रोग है, खांसी जुकाम है या उपरोक्त सभी है? तो यहाँ पर वायु द्वारा फैलने वाला जो रोग है वो बताना है आपको। इसमें वायु द्वारा फैलने वाले रोग, तो यहाँ पर क्या है, ये उपरोक्त सभी जो रोग हैं वो वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो यहाँ पर डेंगू बुखार जो है वो विषाणु से होता है, मलेरिया नहीं होता, हैजा नहीं होता, एंथ्रेक्स नहीं होता। इसके बाद में है, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के रूप जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो प्यारे बच्चों, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन O2 व O3 के रूप में मिलती है। O2 को ऑक्सीजन कहा जाता है, ऑक्सीजन का एक अणु, O3 को ओजोन कहा जाता है, ओजोन का एक अणु। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, 26 का। इसके बाद में चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ये आपको पता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। इसके बाद में चलते हैं, पृथ्वी की सबसे भारी परत क्या कहलाती है? तो सबसे भारी परत जो होती है पृथ्वी की, उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नस्ल की गायें हैं? साहिवाल, जर्सी, ब्राउन स्वीप। तो आपको पता है साहिवाल जो है वो भारतीय नस्ल की गाय है। इसके बाद में चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पर, निम्नलिखित में से खरपतवार कौन से हैं? गोखरू, गाजर घास, मोथा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है वो खरपतवार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 31 पर। प्रश्न नंबर 31 में पूछा है कि रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है, तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इसका हम त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम कैसे हल करेंगे? इसको हल करने के लिए यहाँ पर रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल u 0 मीटर प्रति सेकंड, रेलगाड़ी की अंतिम चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर इसको हम बदलें तो 100/9 मीटर प्रति सेकंड, और समय जो t है वो t बराबर 10 मिनट यानी 100 सेकंड दिया है। तो v बराबर क्या हो जाता है? u/t, v माइनस u/t। तो 100/9 माइनस 0/600। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो 0.02 मीटर प्रति सेकंड आता है। तो इसको हम हल कर सकते हैं इस तरीके से आप, ठीक है, आप देख लेना। आगे है, इसके बाद में 2 विधियां पूछी थी आपसे, मक्खन को अलग करने की तो अपकेंद्रण विधि, और कपूर और नमक को अलग करने की तो ऊर्ध्वपातन विधि आएगी। तो 32 का ये आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे है, डॉक्टर के पास जाने के लिए 33 नंबर में आपसे पूछा था। तो 33 नंबर में क्या आएगा? भूख न लगना आएगा, सिर दर्द था, खांसी आएगी, बुखार आना आएगा। ये अगर हमें लक्षण दिखाए तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 34 था, वो एक न्यूमेरिकल था। कार का प्रारंभिक वेग यूज में दिया हुआ था 108 किलोमीटर प्रति घंटा। 108 के मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 108 गुणा 1000, और घंटे के अगर हम सेकंड बनाएंगे तो 60 गुणा 60। तो इसको अगर हल किया तो कितना आ गया? 30 मीटर प्रति सेकंड। अब कार का अंतिम वेग यहाँ पर 0 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। कार का कुल द्रव्यमान 1000 किलोवाट है। कार को रोकने में लगा समय दे रखा है 4 सेकंड। तो F गुणा ma फॉर्मूला लगेगा, और m हमें पता है और a का फॉर्मूला होता है v माइनस u/t। तो इसमें हमने सारे मान भर दिए।
एफ बराबर 1000 गुणा 0-30/4। तो अगर हम इसको काटेंगे तो ये -30/4 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा 1000। इसको हम कैसे लिखेंगे, 1000 गुणा में -30/4। तो अगर इसको हम काटें तो ये कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 5 20, 250 पर इनकी गुणा हो जाएगी तो 2 0 25 दिया 7500, माइनस का 7500 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, आप देख लेना इसको। इसके बाद में है 2 सूत्र दिए हुए थे, उसमें पूछा था बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र दिया हुआ था। बुझे चूने में उपस्थित तत्वों के नाम बताने थे, तो कैल्शियम होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र पूछा था, HBr होता है। तो इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में उपस्थित तत्व हाइड्रोजन और ब्रोमीन होते हैं। इसके बाद में लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, क्योंकि लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक रस उपस्थित होते हैं। लाइसोसोम रोगाणुओं को अपना भोजन बनाकर कोशिका की संक्रमण से रक्षा करता है, लेकिन जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है और इसके पाचक रस उसी कोशिका को पचा जाते हैं, जिसका कि वे स्वयं भाग होते हैं। इस प्रकार वे स्वयं अपना विनाश कर लेती है, इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछा हुआ था। तो E यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। आगे है एक युक्ति की शक्ति दी हुई थी पावर 500 वाट, 4 युक्तियों की शक्ति 500 गुणा 4 यानी 2000 वाट हो जाएगी, और समय t बराबर 10 आवर। तो पावर क्या हो जाएगा, W/T। इसका हमने मान भर के अगर हमें निकालना हो W तो P गुणा T हो जाएगा। दोनों के गुणा करने पर क्या आ गया, 2000 गुणा 10, तो ये तो आएगा वाट। इसको किलोवाट में बदलने के लिए बटा 1000 कर दिया तो 20 किलोवाट घंटा। इसके बाद में इसका अथवा भी था, तो अथवा में आपसे पूछा हुआ था शक्ति की परिभाषा, 1 वाट को परिभाषित करना। तो कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ये लिख सकते थे आप, 1 वाट उस अभिकर्ता की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। इसके बाद में इसका दूसरा ऑप्शन था, पिंड का द्रव्यमान दिया हुआ था 40 किलोग्राम, त्वरण जी होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ था, ऊंचाई h5 दी हुई थी, स्थितिज ऊर्जा निकालनी तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है mgh होता है 40 गुणा 10 गुणा 5। तो कितना आ गया यहाँ पर, 2000 जूल आ गया। इसके बाद में आरंभिक वेग u बराबर 0, h बराबर 5/2, तो v² - u² बराबर 2gh। अगर हम इसमें मान भरें तो ये आ गया v² 50 मीटर प्रति सेकंड। गतिज ऊर्जा भी हमें इसमें निकालनी हो तो 1/2 mv² फॉर्मूला आगे निकाल लें तो कितनी आएगी, 1000 जूल। इसके बाद में 38 नंबर जो प्रश्न था उसमें एक परिभाषा पूछी गई थी, परमाणु संख्या। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होता है, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होगी, 1 ही होगी। इसके बाद में समस्थानिक, एक ही तत्व के 2 से अधिक परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो अलग अलग होती है परंतु परमाणु संख्या एक समान होती है, समस्थानिक कहलाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3। प्रोटियम जिसमें प्रोटॉन 1 है, इसमें भी परमाणु संख्या तीनों की 1 है, लेकिन इसमें क्या है, न्यूट्रॉन 1 है, प्रोटॉन है नहीं। इसमें 1 है, इसमें 1 और 2 है। तो देखो द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। इसके बाद में K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, L कोष में 8 आते हैं। तो अगर दोनों भरे हों तो कितने होंगे कुल इलेक्ट्रॉन उसमें, तो 10 होंगे, पूछा था। इसके बाद में हृदयक पेशी, अनैच्छिक पेशी और ऐच्छिक पेशी में अंतर पूछा था। और हृदयक पेशी में पहला पॉइंट क्या है, केवल हृदय में पाई जाती है। ये पेशियाँ आँख की पलकों, फेफड़ों तथा मूत्रवाहिनी में पाई जाती है। ये पेशियाँ अस्थियों से जुड़ी होती हैं। प्रश्न नंबर पॉइंट 2 में ये पेशियाँ जीव की इच्छानुसार कार्य करती है, ये पेशियाँ जीव की इच्छानुसार कार्य नहीं करती, ये पेशियाँ जीव की इच्छानुसार कार्य करती। पहली जो हृदय पेशी कार्य नहीं करती इच्छानुसार, ये इच्छानुसार कार्य नहीं करती, इच्छानुसार कार्य करती हैं। तीसरा, इनकी कोशिकाएं एक केंद्रीय होती है, इनकी कोशिकाएं एक केंद्रीय होती है, इनकी कोशिकाएं बहुकेंद्रीय होती है। तो इस तरीके से हम अंतर लिख सकते हैं और पाठ्य पुस्तक में से आप उसका चित्र बना सकते थे। हृदय पेशी के आपको लक्षण लिखने थे, तो ये हृदय पेशी उत्तक से बनी होती है, इसकी कोशिकाएं बेलनाकार शाखित होती हैं, हृदय पेशी केंद्रीय होती है। इसके बाद में आपसे रंध्र के कार्य पूछे गए थे दूसरे भाग में। तो पौधों में श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्रों के द्वारा ही होती है। तो ये था आज का पेपर जिसको हमने हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से किया होगा। सब बच्चे पास होंगे, 10वीं क्लास में होंगे। धन्यवाद।